नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष चंद्रमा से संबंधित कुछ चीजें मैं बताने के लिए। चंद्रमा बेहद इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है और चंद्रमा के आधार पे ही हमारी सारी चीजें चलती हैं। जब बच्चे की जन्म कुंडली बनती है ना, वो भी चंद्रमा के आधार पे बनती है। चंद्रमा किस नक्षत्र में है, किस चरण में है, बहुत सारी चीज देख के जो है जीवन की शुरुआत होती है चंद्रमा से ही। किसी का मन अच्छा है तो जीवन में कहीं ना कहीं तरक्की करता है और किसी का मन खराब है तो जीवन में कहीं ना कहीं, कहते नहीं है कि मन ही काम नहीं करता, मन हारे सब हार, मन जीते सब जीत। अगर मन अच्छा है तो कहीं ना कहीं जीवन में तरक्की करेगा, मन खराब है तो अच्छी खासी तरक्की को भी जो है जमीन पे लाके डाल देगा। चंद्रमा अगर खराब होगा तो सोने में दिक्कत देगा। चंद्रमा अगर आपका 3 से 4 पापी ग्रहों से पीड़ित होगा, तय मान के चलिए, राहु है, शनि है, केतु से पीड़ित है, या केतु की 2 या 3 ग्रहों की दृष्टि, पापी ग्रहों की दृष्टि अगर चंद्रमा पे पड़ रही है तो ऐसे करेंगे, ऐसे सो जाएंगे। एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, चंद्रमा पे नींद ही नहीं आएगी। या पापकत्री योग में चंद्रमा बैठा हुआ है तो भी नींद नहीं आएगी। चंद्रमा अगर खराब है तो आलस्य देता है, मन उदास करता है, डिप्रेशन की समस्या देता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए जिनकी चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, मानसिक रूप से तनाव का चंद्रमा पीड़ित होगा, हाथ में मैं बताऊंगा भी सब, आपको समझिएगा, देखिएगा, उस हिसाब से जो है सुधार करिएगा। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो उल्टे सीधे कामों में अपना समय बर्बाद। चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो यार दोस्त जो मिलेंगे वो बर्बाद करने वाले मिलेंगे, काम के कोई नहीं। चंद्रमा मुख्य कारक ग्रह है जो बीपी को लो करता है। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है ना, बीपी की लो हो जाता है या शुगर लो हो जाती है। राहु अगर खराब होगा, सूर्य अगर कमजोर होगा और चंद्रमा अगर पीड़ित होगा तो भी कहते नहीं है कि यश नहीं मिलता, बाकी सब ठीक है। अब कैसे देखिए, समझिए। यह हिस्सा अगर कहा जाए थोड़ा सा गुलाई में होना आवश्यक है, हल्का सा। ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ लोगों का ऐसे करके गोल होता है, 20 से गोल हो जाता है। अगर हल्का सा गोलाई में है और हल्का सा उठा है, पीछे भी मैंने एक बार बताया था, ठीक है, हल्का सा गोलाई में और हल्का सा हाथ उठा है, तो ये कहा जाएगा कि चंद्रमा आपका ज्यादा अच्छा है। अगर ये हिस्सा चंद्रमा एक के साथ में ये हिस्सा ज्यादा उठा है, ये हिस्सा ज्यादा दबा है, इसके मुकाबले ये उठा है और ये दबा है, तो ऐसे में कहा जाएगा जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और आप कर भी रहे होंगे। अगर आपके हाथ में है तो आप देखिएगा, अगर ये उठा है, ये दबा है, संघर्ष कर रहे होंगे, तो उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये पीड़ित चंद्रमा को दिखाता है, ये पीड़ित चंद्रमा के ये संकेत देता है। कुछ ऐसे बिंदुओं पे आज हम बात करेंगे चंद्रमा से संबंधित, इस जगह से संबंधित। कोई स्टार है, कोई त्रिभुज है, कोई तिल है, कोई दाग धब्बा है या कोई निशान है, तो अच्छा कहा जाएगा या बुरा कहा जाएगा, इस पे हम आज बात करेंगे। कुछ तो अच्छे भी बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत खराब हैं, दोनों पे ही हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ क्रॉस का निशान है चंद्रमा के क्षेत्र पे, यह तो तय है कि आप अपने जीवन में यात्राएं बहुत करेंगे और यात्राओं के शौकीन भी होते हैं। सत्यवादी, मतलब बोलते नहीं है कि बोल देना, भले आपको खराब लगे, जो भी है बोल देना है मुझे, और थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलने की आदत भी होती है। कुछ क्षेत्र में कहा जाता है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, नटवर लाल। देखिए बुरा मत मानिएगा, मैं हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर चीज़ें होती हैं। दिखावा बहुत भरपूर मात्रा में, दिखावे में कहीं ना कहीं चलते हैं और ज़िंदगी अगर कहा जाए थोड़ा सा उलझी हुई होती है। नौकरी या व्यवसाय दोनों के लिए अच्छा है, ये कहीं खराब नहीं है, अच्छा है। इनको पता है किस तरीके से लोगों को डील करना है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से अगले को डील करना है, ये आपको पता होना चाहिए। बस हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमेशा जुआ सट्टा शेयर मार्केट, देखिए मैं शेयर मार्केट को भी जुआ सट्टा ही मानता हूँ, भले वो लीगल है, वो एक अलग विषय हो गया कि उससे जो है टैक्स आ रहा है, उससे जो है इकोनॉमी के लिए, लेकिन एक तरीके से वो भी
कोई भी ऐसी चीज़, ठीक है, बाकी कुछ लोगों को बुरा लग जाता है कि शेयर मार्केट को आप जो है जुआ सट्टा, वो अलग नहीं है, वो उसका जुए सट्टे का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब जैसे तरह तरह के सॉफ्टवेयर आ गए, हमारे इंडियंस क्रिकेटर खेलते हैं, उस पर जो है कुछ लिखा होता है, नाम तो नहीं लूँगा नहीं तो वो कॉपीराइट में आएगा, नाम लिखा होता है यहाँ पर 11 करके जो है, वो क्या है, वो लीगली है भाई, इतना बड़ा है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन है तो जुआ सट्टा, वो भी कुछ अलग है क्या, वैसे वो भी है। बहरहाल अगर इस जगह पे है तो कहीं ना कहीं जुआ सट्टा थोड़ा सा सावधानी बरते। अगर ये है, मान लीजिए ये है और राहु के क्षेत्र पे भाग्य रेखा आपकी टूट रही है या फिर कई रेखाएं इसको काट रही हैं, तो ये तय मान के जुआ सट्टा में या शेयर मार्केट से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा नुकसान होगा। अब जहाँ पर नुकसान की बात है तो आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये है त्रिकोण। अगर इस जगह पे स्पष्ट साफ त्रिकोण है, गुप्त विद्या या फिर कह लीजिए ज्योतिष का ज्ञान या फिर कल्चर या फिर धार्मिकता या धार्मिक ज्ञान या रिसर्च या शोध, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और कहीं ना कहीं कोई भी क्षेत्र में दिमाग भी जाता है। ऐसे लोगों को अपनी परंपराएं बड़ी पसंद होती हैं। परंपराओं का मतलब हो गया, कहते नहीं है, घूंघट, या फिर आप दूसरे धर्म में हैं तो बुर्का, ठीक है, परंपराएं जो चली आ रही हैं बड़ा पसंद होती हैं, अच्छी चीज़ है, कल्चर के अनुरूप चलना चाहिए। बाकी तो आप देखिए आज की डेट में किस तरीके से जो है समाज बढ़ रहा है। परिवार के लिए दुख, क्या दुख है परिवार के लिए कि समय नहीं दे पाते, ख्याल नहीं रख पाए, या मैं उस हिसाब से उनको सुखी नहीं रख पाए, कोई ना कोई ऐसी बात, या परिवार में जो है माता पिता को जो है शारीरिक कष्ट। विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग प्रयास करना चाहते हैं विदेश जाने के लिए उनके लिए बहुत अच्छा है। ये राजनीति से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ये बस कटा पिटा ना हो, नहीं तो टूटा फूटा है, कटा पिटा है तो उसका मतलब बिल्कुल नेगेटिव है। मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी ये बढ़ाता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। कुल मिला के यहाँ पर त्रिकोण होना धन के लिए, जैसे राजनीति है, अगर आप राजनीति में जाना चाह रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा ही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेखा ये रेखा अगर है जितनी लंबी होगी उतना अच्छा है, ये राजयोग के समान है। ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं, अगर ये रेखा इस टाइप से आ गई या इतनी भी है मान लीजिए, या इतनी भी है, ऐसे व्यक्तियों को एहसास हो जाता है घटनाओं का, कुछ ना कुछ एहसास हो जाएगा, चाहे सपने में दिख जाए, चाहे आंख फड़कने लग जाए, कुछ ना कुछ जो है एहसास हो जाएगा कि ये खराब हो सकता है या कुछ अहित या अच्छा होने वाला है। धन के लिए बहुत अच्छा है, पैसे के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये रेखा है हाथ में, पैसा आएगा, बोल के धन कमाएंगे। या अगर ये रेखा है, कोई ना कोई आपको गुरु मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा, कहते नहीं फंसता नहीं हो, कहीं ना कहीं व्यवस्था हो जाती है, सीधे समझ लीजिए। अगर इस जगह पे स्टार है, ये 100% तय है कि आपको जीवन में 2 से 3 बार पाइल्स की समस्या होगी और वो थोड़ा थोड़ा समय पे लंबी चलेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जो भी मैं बिंदु बता रहा हूँ अपना अनुभव ज़रूर शेयर करिएगा, और जिनका अनुभव नहीं दिखाई दे रहा वो राधे राधे लिख दीजिएगा। ये रोगों को दिखाता है, ये संतान को लेकर चिंताएं, हार्मोन से संबंधित समस्याएं, गुप्त रोग, और खासकर अगर कहा जाए महिलाओं को ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। ऐसे लोगों को नदी, नहर, पोखर इत्यादि चीज़ों में नहाने से परहेज करना चाहिए। कहते नहीं मन नहीं लगता किसी काम में। मेरे यार दोस्त अगर कहा जाए बेकार, अकेला मुझे पसंद है, मैं अकेला ही रहता हूँ, यार दोस्त मेरे कम है, अच्छा है, ये इनकी वाणी होती है। क्योंकि जो ज़्यादा हो जाते हैं या हैं वो भी बेकार हैं, क्या करें फिर, मन टूट जाता है। जिस पे भरोसा किया या जो जिसके किसी करीबी के साथ काम किया तो धोखा मिलना तय है। याददाश्त भी असर डालता है, योगा जरूर ऐसे लोगों को करना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो किसी भी चीज़ को गहराई से सोच सकते हैं, ये जरूर मैं कहूँगा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। विज्ञान, वैज्ञानिक, रिसर्च, देखिए वैज्ञानिक का मतलब यही नहीं होता है कि जो आप भारत सरकार में चले गए या स्टेट गवर्नमेंट में चले गए वहाँ जाके सरकारी नौकरी। वैज्ञानिक या रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आप शोध कर रहे हैं कि वो काम ऐसे, वो उसको ऐसे करा जाए, वहाँ से माल, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है।
मान लीजिए आपके सामने कुछ गिरा हुआ है, लोग आते जाते चले जा रहे हैं, आपका दिमाग लगा हुआ वो गिरा है, बताओ लोग देख रहे हैं तो उठा नहीं रहे। मतलब दिमाग स्थिरता गहराई तक, बाकी तो दिमाग में बहुतेरी चीज चला करती, एक अलग बात हो गई। अगर इस जगह पे गोल निशान है इस टाइप का, अंदर का हिस्सा अगर गोल है, अंदर का हिस्सा अगर दबा है, मानसिक विकार, मानसिक तनाव, डिप्रेशन इतना बढ़ सकता है कि व्यक्ति पागल हो जाए। ठीक है, अगर ये सामान्य है, इसके साथ में यहां पर ना घर के ना घाट के, ना घर का सुख ना काम का सुख, ये भी बहुत तनाव देता, भरपूर मात्रा में तनाव, थोड़ा मोड़ा नहीं, भरपूर मात्रा में तनाव। किसी भी काम पे टिक नहीं पाते हैं, कुछ साल वो कर लिया, कुछ साल वो कर लिया, वहाँ दिमाग चला गया, वहाँ दिमाग चला गया। संगत और नशा दोनों पकड़े हुए हैं, है तय है। अगर ये स्थिति है तो नशा करेगा ही करेगा, और नशे के कारण या संगत के कारण या अपनी लापरवाही या फिर आलस्य के कारण अपना जीवन चौपट कर लेगा। सावधानी बरतें, ये अच्छा संकेत नहीं है। और किसी पे ऐसे लोग दोष नहीं मर सकते, अपनी गलतियों के कारण अपना जीवन जो है कहीं ना कहीं खराब करते हैं। अगर चंद्रमा के क्षेत्र में मछली का इंसान है, ये बेहद अच्छी रेखा है, क्या नहीं मिलेगा, बेहद भाग्यशाली, सभी प्रकार के सुखों को ये इंगित करता है। विदेश यात्रा जरूर जाते हैं ऐसे लोग, चाहे घूमना टहलना हो चाहे काम करना हो। और रेखाएं अगर सपोर्ट करनी है तो काम करने के लिए, नहीं तो घूमने टहलने के लिए। ये कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पारिवारिक जीवन को भी अच्छे से चला लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करते हैं, अपने दम पे ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। गलत तो नहीं हूं मैं गलत बिल्कुल नहीं हूं। अगर आपके हाथ में ये है तो आपके साथ ये स्थितियां बनेंगी, आपका जीवन कहीं ना, अगर स्पष्ट साफे कटे पिटे ना, जीवन बेहद अच्छा होगा। महिला के लिए वैवाहिक जीवन में सुखों को ये इंगित करता है, सुखों को ये बढ़ाता है। धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक बहुत अच्छी चीज होती है कि जीवन साथी का सुख भी मिलता है। हो सकता है संतान में लेट हो जाए, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, क्योंकि एक दो बिंदुओं को और देखना पड़ेगा, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, इन जगहों पे अगर दिख गया तो 100% संतान में लेट हो सकता है इसके कारण, लेकिन संतान होती है। धन के लिए, काम के लिए, मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए, समाज में नाम के लिए बेहद अच्छा। नामी होते हैं ऐसे लोग, नाम अच्छा होता है जीवन में, लोग व्यक्ति को जानते हैं और व्यक्ति भी लोगों को कहीं ना कहीं सुख देता है। इस जगह पे दाग धब्बे, तिल का निशान देखिए, पहले नहीं था, अचानक से यहां पर दाग धब्बे आने लग गए। ठीक है, अचानक से यहां दाग धब्बे आने लग गए। ऐसे में कहा जाएगा कि रोगों को ये बढ़ाता है। शराब के आदी होते हैं, किडनी की समस्या होती है, खून से हो सकती है, ध्यान रखिएगा। शराब, मदिरा पान इत्यादि चीज़ों से परहेज करिए। या फिर खून जनित बीमारियों को भी ये कहीं ना कहीं इंगित करता है, दिखाता है। किडनी के लिए बेहद खराब है। पानी का सेवन ज़्यादा किया करिए, पानी स्वच्छ पिया करिए। हर जगह का पानी ऐसे लोगों को नहीं पीना चाहिए। माता के स्वास्थ्य में कमी करता ही करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पड़ोसियों से मतभेद, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम कभी भी नहीं करना चाहिए। और व्यवसाय करते हैं तो बहुत सावधानी से करना चाहिए। नौकरी अच्छा विकल्प है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं कर सकते व्यवसाय, सावधानी बरतिएगा। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अच्छा लगता है आप लोग जो है कुछ लिखते हैं, तो यहाँ से भी मैं भी रिप्लाई करूँगा आपको। और नहीं कोई अनुभव रहा आपका तो राधे राधे लिख दीजिएगा, उससे बड़ा तो कोई नाम ही नहीं है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं, जन्म कुंडली या हस्तरेखा मुझसे दिखवाना चाहते हैं, तो केवल 2 नंबर हैं, 7310068143 7054578297 जो चल रहा है। यहाँ पर बात करके स्टाफ से अपॉइंटमेंट का टाइम ले सकते हैं अगर आप दिखवाना चाहते हैं तो। पहले तो ये सब नहीं बोलता था, लेकिन मजबूरी आज के युग में जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे मजबूरी हो गया कि लोगों के मन में डाउट, कोई डाउट नहीं है, बात मुझसे होगी। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो बात मुझसे ही होगी, और नंबर दोनों ही मेरे हैं, इसके अलावा और कोई नंबर मेरा नहीं है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।